बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में दिव्या नाम की एक लड़की अपने ससुराल में हंसी खुशी से रह रही थी। दिव्या ने अपने गांव में ही एक ढाबा खोल रखा था। दिव्या को खाना पीना बनाने का बहुत शौक था। दिव्या की हमेशा से ही नए नए प्रकार के व्यंजन बनाने में रुचि रहती थी। उसने अपने इस शौक को अपना धंधा बना लिया था। दिव्या ने शादी से पहले ही अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख लिया था। वो अपनी इस कला की वजह से कई सारी प्रतियोगिता में भी भाग ले चुकी थी और वो गरीब लोगों को भी कभी कभी मुफ्त में खाना खिला दिया करती थी। वहीं दिव्या के परिवार में कुंती नाम की उसकी एक देवरानी भी रहती थी, जो कि दिव्या की तरक्की से बहुत ही जला करती थी। दिव्या की देखा देखी कुंती ने भी एक ढाबा खोल लिया था, परंतु उसके हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता था, जिसकी वजह से उसके ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आता था। एक दिन सेना के कुछ सिपाही गांव में आकर अनाउंसमेंट करते हैं, सुनो सुनो सुनो, आज से 1 महीने बाद राजा अकबर का जन्मदिन है और राजा अकबर ने पूरी प्रजा को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित किया है। साथ ही उन्हें एक ऐसे बावर्ची की भी खोज है जो उनको एक शानदार टेस्ट की बिरयानी बनाकर खिला सके, और अगर उन्हें बिरयानी पसंद आए तो उनका वो मुंह मांगा इनाम देंगे और वो अपने जन्मदिन पर भी उनसे ही बिरयानी बनवाएंगे। ये खबर सुनने के बाद दिव्या और कुंती दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो दोनों अलग अलग तरह से बिरयानी बनाने की प्रैक्टिस भी शुरू कर देती है। अगले दिन कुंती अपनी प्रैक्टिस के बाद राजमहल पहुंच जाती है और कुंती राजमहल पहुंचने के बाद बिरयानी बनाना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में कुंती की बिरयानी बनकर तैयार भी हो जाती है। बिरयानी जब राजा अकबर खाते हैं तो वो उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुंती ने बिल्कुल ही बेस्वाद बिरयानी बनाई थी। फिर राजा अकबर कुंती को धन्यवाद बोलकर घर की ओर रवाना कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर दिव्या 2-3 दिन से अलग अलग तरह से बिरयानी बनाकर टेस्ट करती थी कि किस तरह से बिरयानी बनाए जो कि राजा अकबर को अच्छी लगे। दिव्या अपने कुछ सीक्रेट मसाले बनाकर घर से ही ले आती है और दिव्या राजमहल के लिए निकल जाती है। राजमहल पहुंचने के बाद दिव्या बड़े ही मन और लगन के साथ बिरयानी बनाना शुरू कर देती है और अपना सीक्रेट मसाला बिरयानी में डाल देती है, जिसके बाद थोड़ी देर में दिव्या बिरयानी बनाकर तैयार कर लेती है। वो बिरयानी परोस देती है। बिरयानी खाने के बाद राजा को बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगती है और वो बोलते हैं, दिव्या, तुमने जो आज ये बिरयानी बनाई है इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। मैंने आज तक ऐसी बिरयानी नहीं खाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मुझे तुम्हारी बिरयानी का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगा। और राजा 2000 देकर दिव्या को अपने जन्मदिन के लिए बुक कर लेते हैं। दिव्या वो पैसे जब अपनी सासू माँ को दे रही होती है तो वो दूर खड़ी कुंती ये सब देख रही होती है और उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो मन ही मन दिव्या से बदला लेने की सोचती है। अरे ये दिव्या की बच्ची तो बहुत पैसा कमा रही है, जिसे देखो वो दिव्या की तारीफ ही करते रहते हैं। जब से दिव्या का ढाबा चलने लगा है मेरे में तो कोई आता ही नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सासू माँ की नजरों में दिव्या हीरोइन बन जाएगी और मैं विलेन। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इतना कहकर कुंती रात होने का इंतजार करती है। रात होने के बाद कुंती चुपके से जाकर दिव्या के ढाबे में आग लगा देती है और वहाँ से चुपचाप गायब हो जाती है। वहीं सुबह सुबह कुंती दिव्या से जाकर बड़े प्यार से बात करती है ताकि उसे कोई भनक न लगे कि उसके ढाबे में आग कुंती ने लगाई है। कुंती दिव्या के कमरे में जाती है। अरे दिव्या दीदी, सुबह हो गई है, आपको ढाबे पर नहीं जाना है क्या? मैंने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है, लेकिन आप तो अपना ढाबा खोलोगे ना। देखो सुबह 10 बज चुके हैं, आप अभी तक नहीं उठे हो। अरे क्या कुंती, सुबह के 10 बज गए हैं क्या? कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसी वजह से मेरी नींद नहीं खुली। अच्छा हुआ तुमने मुझे आकर जगा दिया, शुक्रिया तुम्हारा। और फिर दिव्या जल्दी से तैयार होकर ढाबे की तरफ निकल जाती है। दिव्या जब तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका ढाबा तो जलकर राख हो चुका था। दिव्या ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरे ढाबे में किसने आग लगा दी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी मेरे साथ ये किसने किया? और फिर दिव्या निराश होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। दिव्या के ढाबे में आग लगने की वजह से उसके घर की रोजी रोटी बंद हो जाती है और उसके घर का राशन भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और अभी पूरे 20 दिन होते हैं राजा के जन्मदिन को। तो दिव्या ये फैसला करती है कि वो बाहर जाकर कुछ रुपए कमाएगी, जिससे वो अपने आने वाले दिनों के लिए घर का खर्चा उठा सके। और फिर दिव्या काम की तलाश के लिए निकल जाती है।
फिर 2-3 जगह पता करने के बाद अंत में दिव्या को एक लकड़ी वाला लकड़ी काटने का काम पर रख लेता है और उसी दिन से दिव्या लकड़ी काटने का काम शुरू कर देती है। लकड़ी काटने के काम से दिव्या को जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का राशन भरती थी और फिर ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। आज सिर्फ एक ही दिन बचा था राजा का जन्मदिन आने में और फिर दिव्या बाजार से बिरयानी बनाने के सभी मसाले खरीद लेती है और उन सभी मसालों से अपना सीक्रेट मसाला तैयार कर लेती है। और कुंती को इस बात की खबर हो जाती है कि दिव्या ने अपना सीक्रेट मसाला तैयार कर लिया है। क्योंकि वो दोनों एक ही घर में रहते थे तो कुंती बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दिव्या राजा के जन्मदिन पर बिरयानी बनाए। दिव्या और कुंती दोनों एक ही परिवार की बहू थी। कुंती सोचती है, इस दिव्या ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है। मैंने इसके ढाबे में आग लगाई, मुझे लगा कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद अपने घर में चुपचाप बैठ जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, इसके सीक्रेट मसाले को दोबारा से बर्बाद कर देती हूँ ताकि ये कल जाकर बिरयानी ही न बना पाए। ये सब सोचने के बाद कुंती दिव्या के रूम में दबे पांव चली जाती है और देखती है कि उसने वो सीक्रेट मसाला कहाँ रखा है। पर कुंती को सीक्रेट मसाला कहीं नहीं मिलता क्योंकि इस बार दिव्या कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए उसने वो सीक्रेट मसाले ऐसी जगह रखी थी कि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। और फिर कुंती निराश होकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है और वहाँ राजमहल में जन्मदिन की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी और फिर दिव्या भी तैयार होकर राजमहल की ओर निकल जाती है। तभी कुंती दिव्या का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते जब वो दोनों एक नदी के पास पहुँच जाते हैं तो कुंती दिव्या को रोक लेती है। अरे इतनी जल्दी में क्यों हो दिव्या दीदी? अरे कुंती, तुम यहाँ कैसे? मैं तो राजमहल की तरफ जा रही हूँ। आज मुझे राजा जी के जन्मदिन पर बिरयानी बनानी है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी जल्दी निकल जाऊं ताकि अगर बिरयानी बनाने में देरी भी हो गई तो मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो और दावत में खाना भी समय से पहुंच जाए। अरे दीदी, अभी तो बहुत समय है, तुम चलकर थोड़ा विश्राम क्यों नहीं कर लेती? अरे नहीं कुंती, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं जा रही हूँ, तुम आती रहना राजमहल बाद में। लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और फिर कुंती और दिव्या के बीच झगड़ा होने लगता है। अंत में कुंती दिव्या का बैग नदी में बहा देती है। अरे ये क्या किया तुमने कुंती? तुम्हारी वजह से मेरा बैग नदी में चला गया, अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ पर बैठकर रोती रहो, मैं जा रही हूँ राजमहल। फिर नदी किनारे बैठकर दिव्या रोने लगती है। दिव्या को रोता देख नदी में से एक परी निकलती है। तुम रो मत प्यारी लड़की, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुम्हारा बैग कुंती ने नदी में फेंक दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो तुम जादुई लहंगा, ये तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा और साथ में तुम्हारी हमेशा रक्षा भी करेगा। ये सब सुनकर दिव्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है और दिव्या वो लहंगा पहन लेती है। और लहंगा पहनते ही दिव्या सबसे पहले अपना नदी में गिरा हुआ वो बैग वापस मांगती है। जादुई लहंगे, तुम मेरा बैग वापस ले आओ। दिव्या इतना बोलती है कि नदी में दिव्या का गिरा हुआ बैग वापस आ जाता है। अरे ये लहंगा तो सच में जादुई लहंगा है, इसने मेरा बैग वापस कर दिया। मुझे तो राजमहल के लिए देरी हो रही है, मैं इससे बोलती हूँ ये मुझे राजमहल पहुँचा दे। जादुई लहंगे, मुझे राजमहल पहुंचा दो। दिव्या के इतना बोलते ही चुटकियों में वो राजमहल पहुंच जाती है। वहीं दिव्या वहां पर पहुंचकर जल्दी जल्दी बिरयानी बनाना शुरू कर देती है और चंद मिनटों में बिरयानी बना देती है। वहीं राजा अपने सभी रिश्तेदारों और दिव्या के साथ केक काटते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिर दूर दूर से आए राजा सभी लोग बिरयानी की काफी तारीफ करते हैं। ये सब देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद दिव्या की बहुत तारीफ करता है। दिव्या, आज की बिरयानी तो तुम्हारी उस दिन से भी ज्यादा टेस्टी थी और दूर दूर से आए राजाओं ने तुम्हारी बिरयानी की तारीफ करी। वैसे भी राजा कह रहे थे कि अब कहीं भी दावत होगी तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा और तुम्हें वो मांगी कीमत भी देंगे। ये लो दिव्या, 2 लाख रुपए। मैंने सुना था कि तुम्हारा ढाबा जलकर राख हो गया था, पर अब तुम इन पैसों से अपना नया ढाबा शुरू कर सकती हो। धन्यवाद राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे आज बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे। वो जाकर अपनी सासू माँ को सभी पैसे देती है और जो भी कुंती ने उसके साथ किया वो बताती है। दिव्या की सासू माँ कुंती को बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद कुंती ये सोचती है कि उसके लिए बेहतर ये है कि वो चुपचाप बैठ जाए और दिव्या के कामों में खलल न डाले। और फिर कुंती दिव्या से अच्छे से बात करने लगती है। वहीं दिव्या दूसरी ओर अपना ढाबा भी शुरू कर लेती है और उसका ढाबा फिर से चलने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।